हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंशिका। आज हम करेंगे आईएससी सेमेस्टर इन एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये पेपर जो है वो 1.5 आवर का है और 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए भी मिलेंगे। इसमें 3 सेक्शंस हैं, ए, बी या सी। ठीक है, तो आपको ए सेक्शन से सारे क्वेश्चंस करने हैं और बी और सी में से कोई एक करना है। ठीक है, लेकिन जो भी सेक्शन करोगे उसमें से सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। अब सेक्शन ए हमारा 64 मार्क्स का है। उसमें सारे हमें आंसर करने हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 1, ये है फंक्शन जो हमें दिया हुआ है आर टू आर। आर मतलब रियल होता है ना, ये तो हमें पता ही है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ सी एक्स प्लस टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसमें हमें बताना है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, अब वन वन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारी एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट आता है। ठीक है, एक ही इनपुट आएगा हमारा किसी भी एक आउटपुट के लिए। लेकिन साइन फंक्शन है यहाँ पर, है ना, साइन फंक्शन है, अंदर कुछ भी हो। एक्स है वो ऑल रियल है, तो अंदर क्या है हमारा, जैसे कि जीरो हो, साइन जीरो हो, या फिर साइन पाई हो, तो दोनों ही केसेस में साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन भी होता है हमारा, है ना। साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे करके चलता ही रहता है, तो एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो एक वैल्यू बहुत सारे पॉइंट्स पर आती है, तो ये वन वन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें एक आउटपुट है वो बहुत सारे इनपुट्स पर मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए ये वन वन क्या है, नहीं हो सकता ये वन वन, क्योंकि हमें बहुत सारे इनपुट्स पर एक ही आउटपुट वैल्यू मिल जाती है। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं होता। ऑन टू मतलब क्या होता है, जो हमारी रेंज है ना, जो भी, जैसे कि ये सेट बी है, अब हमें इसे को सेट ए से मिलाना था। ठीक है, तो सेट बी में अगर रेंज है वो हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि सारे एलिमेंट जो सेट बी में है वो रिलेट नहीं है किसी ना किसी एलिमेंट के ए के साथ, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होता। अब ये हमें फंक्शन गिवन है आर टू आर, तो इसकी रेंज क्या दी हुई है हमें, आर। लेकिन हमें पता है कि जो साइन फंक्शन होता है वो तो -1 से 1 के बीच में ही देता है, तो इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आई, क्योंकि ये जो साइन फंक्शन है उसने तो -1 से 1 दी, लेकिन जो रियल है वो तो बहुत बड़ा होता है ना यार। पूरी नंबर लाइन तो बहुत ही बड़ी होती है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक नंबर जाएंगे। इसीलिए जो रेंज है वो आर जो है वो नॉट इक्वल टू है कोडोमेन के, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो ये क्या है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉजेक इनवर्स -√2। अब देखो कॉजेक इनवर्स -√2, अब ना हम ये कॉजेक कॉजेक के साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, तो इसे ना ज्यादातर बच्चे साइन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। कर लेते हैं यार, वैसे भी हमें साइन वगैरह की वैल्यूज भी याद रहती है ना। तो हम साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये -1/2 कॉजेक, और साइन में उल्टी कर देते हैं हम अंदर की वैल्यू। ठीक है, अब साइन इनवर्स को हमने थीटा मान लिया, तो अभी क्या हो जाएगा, -1/√2 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा हमारा -π/4। ठीक है, क्योंकि साइन वैल्यू जो होती है, साइन फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन मतलब क्या होता है, अगर हम साइन ऑफ -π/4 डालेंगे ना, तो वो -1/√2 देगा। ठीक है, जैसे कॉस में अगर आप -π/4 डालोगे तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, क्योंकि वो एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसीलिए हम साइन ऑफ -π/4 इसे ले लेंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब ये कह रहा है सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स और सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ वन वन और ऑन टू मैपिंग्स कितनी होंगी। तो वन वन भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है, भी मैंने बताया, रेंज इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन के लिए। ठीक है, तो यानी कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के, वो आउटपुट्स होने चाहिए किसी ना किसी इनपुट में, ए के किसी ना किसी इनपुट में। लेकिन ये देखो, बी में तो ये है हमारे 6 एलिमेंट्स, लेकिन ए में तो हमारे 5 ही एलिमेंट्स है ना। तो अब अगर वन वन फंक्शन की हम कंडीशन ले लें, तो एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये मैंने सब में मैपिंग दिखाई हुई है, एक एलिमेंट एक से कनेक्टेड होगा। अब एक एलिमेंट तो खाली रह जाएगा ना, तो वो ऑन टू फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो मैपिंग्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, अब इसमें हमें दिया है 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स में हमें दिया है ये अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, तो ये अल्फा बीटा कितने होंगे। अब कुछ ना मैंने देखा है बच्चे इसे क्या समझ रहे हैं कि अल्फा बीटा बताना है। अल्फा बीटा में यहाँ पर जो लास्ट में आंसर आएगा ना आपका, उसमें ये क्लोज आएंगे इंटरवल्स में,
लेकिन ये हमें इंटरवल नहीं पूछा, ये अल्फा बीटा एज अ कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। बहुत मैंने बच्चों को देखा वो इसे रेंज समझ के, मतलब ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 0 से पाई, लेकिन यहाँ पर तो कर्व ब्रैकेट है इसीलिए वो नन ऑफ द अबव पे टिक कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2। तो मैं साइन इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हुआ, तो ये हो गया पाई बाय 2। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में, ठीक है। तो अब हमने ये सेपरेट है, ये क्वेश्चन से अलग है। जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो किसके बीच में लाई करेगा, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है साइन इनवर्स एक्स हमारा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स में प्लस पाई बाय 2 कर दिया हमने, तो दोनों तरफ हमें पाई बाय 2 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या दे देगा हमें, पाई, और माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा तो दे देगा 0। तो हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये रेंज नहीं है, तो अल्फा बीटा, तो ये कोऑर्डिनेट की तरह पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें तो कर्व ब्रैकेट दिए हुए हैं, नहीं, ये कोऑर्डिनेट की तरह पूछे हुए हैं, इसलिए 0 से पाई ये आंसर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5। अब इसमें बोला है कि ए है वो सेट है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का ए सेट है। रिलेशन बताना है ए में, जिसमें कि हम कोई भी दो बच्चे ले लेते हैं ए और बी, ए सिस्टर हो बी की। अब कोई भी बॉय ले लो, कोई बॉय किसी बॉय की सिस्टर हो सकती है, ब्रदर होता तो होता, लेकिन सिस्टर तो हो ही नहीं सकती। तो अमंग स्टूडेंट्स ऑफ बॉय स्कूल नन कैन बी अ सिस्टर, कोई किसी की बहन नहीं हो सकती है। तो ये है हमारा एम्प्टी रिलेशन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 6। अब इसमें आपको याद रखनी है, तो यार ध्यान रखो, अब ठीक से देखते चलो। इसमें आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए एमसीक्यूज के पेपर के लिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कौन सा ऑड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन होते हैं, किसमें माइनस इम्पैक्ट करता है, किसमें नहीं करता है, कि है ना। देख लो ना आप, इसमें बहुत अच्छे से पूछा हुआ है। अब कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स, इसमें क्या होगा, माइनस में माइनस चला जाएगा जब हम करेंगे, या क्या होगा। तो जो साइन इन, आपको यह याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स जब होता है तो उसमें माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन में हमने पीछे भी पढ़ा ना, माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन ये कॉस, कॉट और सेक ये ऐसे होते हैं जिनमें पाई माइनस आ जाता है, ठीक है। आपको याद करना है। तो कॉट इनवर्स का पूछा था, तो यहाँ पर पाई माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन 7। अब ये तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है ये हमें, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस। अब इसमें क्या है ना, अब इसमें सिंपल एक चीज टेस्ट की गई है, लॉग की आपको प्रॉपर्टीज पता है या नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 तो 1 होगा, माइनस लॉग ए, लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए बेस बी। अब ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जैसे कि लॉग बी और बेस में लिखा है ए, तो हम क्या करते हैं, लॉग बी ऊपर लिख देंगे और जो बेस वाला होगा ना उसको लॉग के साथ नीचे रख देंगे। अब ये प्रॉपर्टी है आपकी लॉग की, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो मैं स्टार में मार्क कर रही हूँ यार, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप। तो लॉग की प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए, पॉइंट्स नोट करते चलो, जरूरी नहीं यही वाली प्रॉपर्टी यूज हो, लॉग की पावर वाली भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। वो पावर जो है वो नीचे आ जाती है लॉग के सामने, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। अब ये होगा, अब इसे हमने ऐसे ही लिख लिया, इसको ऐसे लिखेंगे तो लॉग बी अपॉन लॉग ए आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो लॉग ए अपॉन लॉग बी आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको देखो, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। अगर ए, इसमें दिया है मैट्रिक्स इक्वेशन में ए बी इक्वल्स टू ए सी है, बी इक्वल्स टू सी आपको प्रोवाइडेड है, तो ए हमारी क्या है। अब ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है हमें, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी होते हैं, ये हमें पता है, कोई भी चीज हो उसका इनवर्स और वो आइडेंटिटी बनाते हैं, ठीक है। तो आई बी इक्वल्स टू आई सी, आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो, वन किसी से भी मल्टीप्लाई हो, क्या है भाई, वही देता है ना नंबर। तो बी इक्वल्स टू सी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई करा है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो ए इनवर्स हमारा कब एग्जिस्ट करता है, अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें ये पता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई भी चीज कब एग्जिस्ट नहीं करती है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए।
अब हमें ये स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए, अगर 0 होता है तो उसे सिंगुलर कहते हैं, नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर कहते हैं। याद रखना, अगर नहीं के साथ नॉन लग जाएगा, ये याद करने का तरीका है बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि वहां पर आप किसी इन छोटी-छोटी बातों को लेके कंफ्यूज हो जाओ। आंसर आने के बाद भी, आपको समझ आने के बाद भी आपको टर्म्स तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो मार्क कर पाओगे, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का याद रखना। अ, अब नॉन ये यानी कि हमें क्या चाहिए, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। भाई ट्रांसपोज मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स है ना, ट्रांसपोज मतलब इसको ऐसे करके लिख दो, सिंपल रो मैट्रिक्स बन जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि इजी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, वो चीज जो कि मल्टीप्लाई होकर 1 दे दे तो वो क्या हो जाती है, इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, यहाँ मैंने सिर्फ ए लिखा है, यहाँ पर ऐसे इनवर्स आना चाहिए, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सिंपल है। तो आप देख रहे हो ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कितने अच्छे से टेस्ट हुई है। अब हमारे पास 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर का अगेन आपको मतलब पता होना चाहिए कि उनके डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि इसके इनके मतलब क्या है इनका देने का, कि इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ए बी भी एग्जिस्ट करता है, तो ए बी का पूरे का इनवर्स, अब ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए, कुछ भी हो, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में हो, उनका इनवर्स हो तो क्या करना है, उल्टा करके और इंडिविजुअल पे इनवर्स लगा देने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा करके, यानी कि पहले बी फिर ए और इंडिविजुअल पे इनवर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे से टेस्ट हुई हुई है। अब डिटर्मिनेंट देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की वेटेज बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन 12, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमें डिटर्मिनेंट, ये हमें इसकी डेल्टा की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें, मैं इसको डेल्टा डैश मान लेती हूँ, कि हमें कॉमन के कॉमन ले लेंगे रो 1 रो 2 रो 3 से। तो जब रो 1 से के कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा ए बी सी, इसमें से के कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जेड, इसमें से कॉमन लेंगे तो पी क्यू आर। अब ये हमारा बन गया ना ये डेल्टा, और 3 के कॉमन आ गए तो के क्यूब इंटू डेल्टा। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस है तो ये तो यार आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना, क्वेश्चन से। तो टाइम भी वहां सेव करना है हमें, तो आंसर डी इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, वाई और टी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने दो ऑप्शन क्यों मार्क करे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। y इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, इसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका बोथ साइड, डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2t। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है हमने, ये 2 नीचे आ जाता है और t की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी, अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें t ही वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब तो t इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री का यूज कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो विद डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, डी एक्स बाई डी टी, 3 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया हमारा 1। अब हमें निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकल सकते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो अपॉन करेंगे इन दोनों वैल्यूज को पुट करके, 2t बाई 1, तो 2t, आंसर 2t भी आ रहा है, पर एक्चुअली में ना अब डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो यार एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स पूछा है, तो हम एक्स की टर्म्स में आंसर देख लेते हैं एक बार। टी हमें क्या दिया था, एक्स प्लस थ्री, टी यहाँ पुट करके देखो तो डी वाई बाई डी एक्स 2x+3 भी आ रहा है, तो अब आंसर तो दोनों ही हुए ना। तो बी और सी आंसर अब इस क्वेश्चन में देखो दोनों आ रहे हैं। अब अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट शायद ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है यार, दोनों आंसर आ तो रहे हैं हमारे। बाकी अगर इसमें एक्स दिया है तो सिर्फ एक्स वाली टर्म्स ही ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, लेकिन आंसर तो दोनों आ रहे हैं, तो वी कांट नेग्लेक्ट दैट। अब क्वेश्चन 14, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको आनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स। अब हमें इसमें फंक्शंस की भी नॉलेज टेस्ट की गई है, मॉड एक्स आपको पता है या नहीं पता है वो भी चेक किया गया है। अब मॉड एक्स अगर हम ले लेते हैं, एक्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो मॉड एक्स पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 भी लेते हैं। अब अगर इसे हम नेगेटिव ले लेते हैं तो माइनस से खुलेगा, टू मेक होल थिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अगर एक्स इज लेस देन 0। अब हमें क्या करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करनी है। जब हम डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पर चेक करेंगे तो 2x 0, आर एच डी भी 0 आ गया। अब ऐसे ही चेक करेंगे -2x पे तो 0 डालेंगे, अगेन एल एच डी भी 0 आ गया। तो एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं आया कि 0 पर नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, इधर उधर हर जगह डिफरेंशिएबल ये हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन 15, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को यहीं रखते हैं, अब पाई बाय 2 के साथ उधर माइनस में ले जाते हैं साइन इनवर्स y। तो अब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y पाई बाय 2 होता है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स y। मैंने वो कॉस इनवर्स y इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम दोनों को मान लेते हैं थीटा, तो कॉस इनवर्स y जब थीटा होगा तो y इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ से हमने निकाल लिया, और थीटा क्या है हमारा, तो थीटा आ गया हमारा इतना। अब अब हम इस थीटा को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा अब हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू डाल दी जो अभी हमने ऊपर से निकाली, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, हमें अब हमने एक्स और वाई में तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा माइनस एक्स बाई 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लिमिट, अब ये कुछ कुछ बच्चों को वैल्यू डायरेक्ट भी याद होगी, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट रिजल्ट हम बीच बीच में जब लंबे क्वेश्चन आते हैं तो भी यूज कर लेते हैं, पर जिनको नहीं याद तो हम निकाल के भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है। तो x इक्वल्स टू 0 डाल के देखेंगे, इसमें लॉग में आएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1, लॉग 1 हमें पता है 0 होता है, और x तो 0 है, तो ये क्या बन गई हमारी 0 बाय 0 फॉर्म। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, 0 बाय 0 फॉर्म होती है, तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब लॉग 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स, और एक्स को करेंगे तो वो 1 ही आएगा, वो तो हट गया। अब इसमें एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 17, ठीक है, ये तो हो गया है। क्वेश्चन 17, डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू। अब यार इसमें ना आप एक्सटेंड करोगे ना, तो इसमें क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही है, ये 6 में माइनस साइन नहीं दे रखा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 6, मतलब इसमें ना प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो बेटर है कि आप ऑप्शंस पुट करके देखो। तो जैसे मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 पुट करके देख रही हूँ, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। x इक्वल्स टू 3 जब पुट करके देखा तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो कौन सी x की वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट 0 है, x इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पुट करना ज्यादा बेटर चॉइस है, आप ऑप्शन एक बार पुट करके भी देख सकते हो कैलकुलेशंस करके। अब क्वेश्चन 18, अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेज होनी चाहिए आपको, छोटी छोटी बातें हैं यार, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो नहीं कर पाओगे। टेंजेंट कर्व y पर बनानी है, टेंजेंट y इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर लिख दिया, टेंजेंट होती क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लिया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, यहाँ पर 7 आगे आ जाएगा, तो 3 7 21, एक्स की पावर 6 प्लस 5, ये 3 का तो 0 ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब dy बाई डी एक्स क्या है हमारी, स्लोप, स्लोप tan थीटा के भी इक्वल होती है। ठीक है, तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब सॉरी जैसे ये है, मैं करके जब x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, x की पावर क्या है, इवन है, 6 है, तो अब इसमें आप माइनस का डालो, प्लस का डालो, कुछ भी डालो, ऑप्शन पॉजिटिव ही आएगा, प्लस 5 भी करना है तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर तो। ठीक है, तो स्लोप क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है, तो जब स्लोप पॉजिटिव आ रहा है यानी कि tan पॉजिटिव है। अब tan पॉजिटिव कब होता है, tan पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है, नहीं होता सेकंड में। ठीक है, तो कैसे होता है, ये हमने याद करा था ना छोटी क्लास में, ऐड शुगर टू कॉफी, ये क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर ये पॉजिटिव है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड से तो एंगल बनाएगा नहीं कर, तो एक्स एक्सिस से क्या है, यहाँ पर एंगल बनाएगा फर्स्ट उसमें क्वाड्रेंट में, तो ये कौन सा एंगल बनेगा हमारा, एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएगा तो 90 से कम बनेगा एंगल हमारा, तो 90 से कम एंगल कौन सा होता है, एक्यूट, तो एक्यूट एंगल बनाएगा ये एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बस यही ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन 19, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, सेकंड डेरिवेटिव यार बहुत आसान। ठीक है, dy बाई डी एक्स करोगे, ये आ जाएगा, अगेन dy बाई डी एक्स, मतलब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। आंसर आ गया 6x माइनस 10, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑल दो बुक, हर बुक में होता है ये क्वेश्चन, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, और यही इन्होंने डाला हुआ है। अगर आपने ठीक से बुक सॉल्व किया तो आपको ये मिल जाएगा। साइन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब इसे छोटा,
इसका सोल्यूशन ना बहुत बड़ा हो सकता था अगर आप उसे सीधे-सीधे लेके चलते तो। लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन यानी कि आपको फॉर्मूले या 11th क्लास में कंपाउंड एंगल्स वाले जो होते हैं ना उसमें ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं x को ना tan थीटा पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये वाला फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। यही याद होना चाहिए यार सब कुछ, बहुत ईज़ी है। sin 2 थीटा अब ये तो हमें पता ही है सिंपल 2 थीटा आ जाता है जब sin और sin ऐसे होते हैं तो ये हट जाते हैं, 2 थीटा आ जाएगा। सिम cos इनवर्स में भी ऐसे ही करेंगे, tan थीटा पुट करा है x को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा होता है, अगेन cos इनवर्स और cos हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 थीटा। अब बोला क्या है हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा। अब ऑब्वियसली dx बाय dx जैसे कि 1 होता है तो d ऑफ 2 थीटा अपॉन d ऑफ 2 थीटा भी तो 1 ही होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिना मेहनत के सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूशन का अगर आइडिया आ गया ना आपको, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लेकिन अगर नहीं आया तो बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आया आइडिया तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में ही अटेम्प्ट करने चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, बेकार में आते हुए क्वेश्चन छूटेंगे। वैसे तो टाइम अच्छा है, ऐसी बात नहीं, कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ना उस टाइम प्रेशर भी होता है थोड़ा। रामू परचेज्ड, हाँ क्वेश्चन नंबर 21, रामू परचेज्ड 5 पेन्स 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स एंड पेड ₹16। सेम शॉप से वेंकट ने लिए 2 पेन 1 बैग और 3 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्सेस और उसने कितने पैसे दिए 19। अब गोपी ने परचेज किए 1 पेन 2 बैग 4 इंस्ट्रूमेंटल बॉक्सेस 25 रुपीज के। सिंपल है, अब इसमें हमें दिया ही हुआ है पेन की कॉस्ट को x मानना है, बैग की को y और इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स को z। सिंपल है, 5x इसके लिए रामू के लिए अगर हम देखें तो 5x 3y प्लस z इक्वल्स टू 16। ऐसे करके ये इक्वेशंस आ जाएंगी, तो तीनों ही सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये तो बहुत इजी है। अब इसी का सेकंड पार्ट है ये। ए हमें ये दिया हुआ है तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट बहुत इजी है, फर्स्ट रो के अलोंग मैंने एक्सपेंड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 5 इंटू ये मल्टीप्लाई माइनस दिस, फिर बीच वाले में माइनस आ जाता है तो -3 इंटू ये मल्टीप्लाई ये -3 1 प्लस 1 इंटू फिर ये आ जाएगा 4 -1। ऐसे करके डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दिया -22। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड पार्ट है इसका ही। अब ए हमें ये दिया हुआ है, एडजॉइंट ए ये दिया हुआ है, मिसिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देख रहे हो इसी का हमसे पीछे डिटर्मिनेंट भी निकलवा चुके हैं वो। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए भी दिया हुआ है, मिसिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है। ए हमें ये दिया हुआ है, एडजॉइंट ए हम खुद यहाँ से निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं हम प्लस, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ना हम निकालने के लिए, प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस फिर प्लस, ऐसे करके लिख देते हैं हम ऑल्टरनेट में। ठीक है, फिर इसका क्या लिख देते हैं हम, को माइनस कहते हैं ना शायद उन्हें, जो भी कहते हैं देख लो आप। तो ये क्या हो जाएगा 5 के लिए, जैसे अगर मैं देखूं तो ये 4 -6 तो -2 आ गया। इसके लिए देखूं 3 के लिए तो ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ -3 तो 8 हाँ, तो ये ऐसे करके आ जाएगा -5। अब इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, वो होता है हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए निकाल लिया, सिंपल है, आप तो ऊपर वाले से कंपेयर करो और ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन को हमने क्या माना था यहाँ पर देखो, एक्स थी कॉस्ट पेन की, तो हमें एक्स निकालना है। अब क्या करना है, सिंपल, कि वो देखो यार सॉल्व सब कुछ करा लिया, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, यहाँ इन्होंने क्या करा है, एक एक दो दो मार्क्स के में हर पार्ट में कुछ ना कुछ निकलवा दिया है, लेंथी ना उससे भी ज्यादा कर दिया है इन्होंने, तो लेंथी तो पेपर है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि क्या वो ए एक्स इक्वल्स टू बी वाली फॉर्म में आ गया, एक्स निकालना है हमें, ए इनवर्स भी आ गया। अब ये तो यार आप सॉल्व कर ही लोगे ना, मैं एक बार बता देती हूँ। तो और ए इनवर्स कैसे निकलता है हमारा, एडजॉइंट, सॉरी गाइस कुछ ग्लिच आ गया था तो बंद हो गई थी वो। तो अगेन स्टार्ट करते हैं यार। इसमें क्या है, हमें निकालना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें इसमें, है ना। तो अब एक्स आ गया था हमारा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आ गया एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो हमसे पहले ही निकलवा चुके हैं, जो कि आया था -22। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमसे निकलवा चुके हैं। अब क्या करना है, इसे सिंपल मल्टी, अब हमें ना सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना हम फर्स्ट रो पर। अब इसे तो इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिवली, तो एक्स आ जाएगा हमारा 1। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है, 1 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन 22। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें एक विंडो दी गई है, वो एक सेमी सर्कल, एक तो यहाँ पर सेमी सर्कल है और दूसरा ये हमारा रेक्टेंगल है। इसके टोटल जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब इसमें हमें बोला है कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल अगर y और x है, जो कि फिगर में हमें दिया हुआ है, तो रिलेशन बताना है वेरिएबल्स के बीच में, y और x वगैरह के बीच में। तो अब ये जब हमारा ये पूरा x है तो हमारा इतनी लेंथ क्या हुई, x/2। यही क्या हुआ, इस सेमी सर्कल का रेडियस। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है, मतलब हमें पता है कि 2πr होता है। टोटल पेरीमीटर हमें यहाँ दिया हुआ है 10। अब टोटल पेरीमीटर को प्लस करके इक्वल्स टू 10 रख देते हैं। तो क्या आएगा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर वो क्या आएगा, पेरीमीटर मतलब है बाउंड्री से, तो y प्लस एक्स प्लस वाई, और ये आधा सर्कल है तो इसका हो जाएगा πr। πr और r क्या है हमारा, x/2, तो πx/2 ये सब प्लस करके आया 10 के इक्वल। जब इसे सॉल्व करके करके y को अलग करेंगे तो हम लास्ट में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यार ये कैलकुलेशंस हैं, ये तो आप सब खुद कर ही सकते हैं ना। पेपर सॉल्विंग का मतलब होता है कि आपको करना आए, कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच दैट। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन में तो सब कर ही लेंगे, है ना। तो अब दिया है इसमें कि ए एरिया है उस नॉर्मल विंडो का, जो कि सनलाइट जिससे आती है, उसे एक्स के टर्म्स में बताना है। तो एरिया क्या आएगा पूरी नॉर्मल विंडो का, सेमी सर्कल का एरिया और उस रेक्टेंगल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, πr²/2। ठीक है, पूरे का सर्कल का क्या होता है, πr²। तो सेमी सर्कल है तो by 2, πr²/2। अब r क्या है हमारे पास, x/2, तो वो पुट करेंगे तो आ गया πx²/8। और रेक्टेंगल का एरिया तो सिंपल एक्स वाई होगा, ये तो हमें पता ही है। अब y हमें पता है, अब हम एरिया को है उसे हम किसी एक ही वेरिएबल के टर्म्स में तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें y को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब x के टर्म्स में। ठीक है ना, तो y हमने लिख दिया, उसको हमने ऐसे करके, तो बस इसको 20 और 4 को अलग अलग किया। ठीक है, तो a में हमने y का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास ये आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब ये तो यार सिंपल वही है, कैलकुलेशन वो आप कर लेंगे। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, रेडियस क्या होना चाहिए, ए को क्या करना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे करते हैं, डी ए, अब रेडियस मैक्सिमम करना है, रेडियस क्या था, x/2। बेसिकली एक्स को मैक्सिमम करना है ना। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करने के लिए पहले उसका डिफरेंशिएट निकालते हैं, उसे जीरो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि किस वैल्यू पर वो मैक्सिमम है या नहीं है। और ठीक है, तो dA/dx निकालेंगे, ये आ जाएगा। अब उसे जीरो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जीरो रख करके हमारा x आ गया ये। तो अब हमें निकालना क्या था, लेकिन रेडियस, तो रेडियस क्या था, x/2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन है अगेन, आप कर सकते हैं खुद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन फोर्थ पार्ट, मैक्सिमम ए के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होनी चाहिए। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या थी, यहाँ पर देखो हमें लेंथ क्या गिवन थी, y, तो हमें y निकालना है मैक्सिमम ए के लिए। अब ए के लिए जब x इतना है तो हमारे पास y और x में रिलेशन है ना, तो x की जगह हम ये डाल देंगे तो हमारा y आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है यार, अगेन कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन 23। अब इसमें क्या है, हमें एफ एक्स दिया हुआ है, ये एफ एक्स 1, 1 और ऑन टू है। ठीक है, तो अब हमें बताना है डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट। एक्स को आप क्या क्या डाल सकते हो ताकि एफ एक्स एग्जिस्ट करे। अब हम क्या नहीं डाल सकते, अब एफ एक्स 0 तो हो सकता है, तो x=1 पॉसिबल है। तो x=1 तो पॉसिबल है क्योंकि एफ एक्स 0 हो सकता है, लेकिन एफ एक्स को हमें अनडिफाइंड नहीं करना है, यानी कि एग्जिस्ट होना चाहिए हमारा एफ एक्स। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 2 पर 0 हो जाएगा। तो सब एलिमेंट्स ले सकते हैं हम एक्सेप्ट 2। और 1 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि 0 तो हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन 0 तो हो सकता है, इसीलिए r-2 इज डोमेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन, अब इसका ही सेकंड पार्ट है, रेंज ऑफ एफ एक्स। अब रेंज मतलब क्या होता है, आउटपुट, यानी कि एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स को हम से वाई ले लेते हैं। अब हम वाई को ऐसा कर लेते हैं कि हम वाई में क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है ना, अब रेंज तो वाई ही रहेगी, लेकिन वो हमें आसान होगा जरा कि वैल्यूज हम वाई में क्या क्या डाल सकते हैं, ये जरा देखना आसान हो जाएगा। तो एक्स को निकाल लिया हमने वाई के टर्म्स में। अब क्या ऐसा कौन सी वैल्यू है जहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, y = 1,
क्योंकि अगर y इक्वल्स टू 1 हो गया तो y माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो r माइनस 1 हो गई उसकी रेंज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये थर्ड पार्ट, हमें gx दिया हुआ है 2f(x - 1), ठीक है, gx को हमें x के टर्म्स में बताना है, तो अब fx की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं x - 1 अपॉन x - 2, और सिंपल है यार, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर कैलकुलेशन आप कर लोगे, अब मैं इसमें क्या बताऊं, है ना। सो अगेन क्वेश्चन पार्ट 4 पे चलते हैं। तो f(x11) कब होगा? f(x11) कब होगा? जब अगर f(x1) अगर x2 है तो x1 ही x2 है। 1 1 मतलब क्या होता है, एक इनपुट की एक ही आउटपुट वैल्यू आएगी, एक इनपुट डाला है तो एक ही आउटपुट वैल्यू आएगी उसकी। तो क्या है, अगर हमने f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है अगर, तो x1 ही x2 है। बाकी में देखो सब में साइन की गड़बड़ी है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हमारा कोई भी आउटपुट है वो सेम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके इनपुट्स की भी सेम ही वैल्यू होगी, बेसिकली यही है इसका मतलब। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर, जो कि है 16 मार्क्स का। अब हमें इसमें बताना है कि m की क्या वैल्यू होगी कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर के। तो हमें पता है परपेंडिकुलर में क्या होता है, cos 90 0 होता है, तो यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट में cos आता है ना, तो cos 90 0 होता है, तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए जब हमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर करना हो। डॉट प्रोडक्ट को 0 करो। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट का, i को i से मल्टीप्लाई, जो भी इनके कोएफिशिएंट्स हैं, तो 2 इंटू 2 4, m इंटू -1 -m, +1 इंटू +3 +3, तो ये आ गया। अब 7 - m = 0, m आ गया हमारा 7, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन 25, अब दो लाइंस के बीच का एंगल बताना है। अब क्या है, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये x के आगे माइनस लगा है, ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि तो ठीक है x हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो इसमें क्या करा हमने, पूरे में -1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा x - 2/2। ये हो गया ठीक फॉर्मेट में, ठीक है, ये हो गया हमारे ठीक फॉर्मेट में। ये ऑलरेडी ठीक फॉर्मेट में था, ये भी ऑलरेडी ठीक फॉर्मेट में है। तो यहाँ से हमारे ये डी आर्स क्या आ गए, ABC 2 7 और 3, जरा पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ 2 7 और 3 आ गए हमारे डी आर्स। अब ऐसे सेकंड लाइन को लेंगे, उसे भी ठीक करेंगे और इसके डी आर्स आ जाएंगे ये। अब हमें एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा में इन दोनों के डी आर्स से क्या होगा, 2 इंटू -1 -2, मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप देख लो और इसमें डाल दो वैल्यूज, ठीक है। अब ये तो आपको यार याद ही करना है ऑब्वियसली। कॉस थीटा क्या आएगा, दोनों डीआरएस को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर अपॉन में उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब हम सिर्फ न्यूमरेटर देखते हैं, -2 + 14 -12 देखते हैं, वही 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर तो देखना ही नहीं, जब न्यूमरेटर 0 हो गया तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। कॉस थीटा क्या हो गया, 0। 0 कब आता है, तो थीटा 90 होता है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, π/2। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा याद होना चाहिए आपको, है ना। क्वेश्चन 26, डायरेक्शन रेशियो। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या, वेक्टर 3D में से हमारा आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। क्या करना है इसमें, 1, ठीक है, क्या करना है, -2 -1 -3, 4 -2 2, 5 -3 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे इजी कुछ हो सकता है, बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन पास इससे कर रही है पैरेलल इसके, जब पैरेलल है वो तो उसके डीआर सेम होंगे, इसमें बस इसका यही काम था। डीआर दे दिया 1 -2 और 1, डीआर दे दिया हमें, देखो यहाँ पुट कर दिया 1 -2 और 1, पास इससे कर रही है, तो क्या हो जाएगा, x - 1 y - -1 z - 0, आ गई हमारी लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 28, वेक्टर ए बी निकालना है हमें, इनके सब के पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये क्या मुश्किल है बताओ। ए बी वेक्टर निकालना है तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है, 2 1 3, तो बी के पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें आई कैप जे कैप के कैप डाल दो एक्स वाई जेड की जगह, तो ये आ जाएगा ओ बी। सिमिलरली ओ ए लिख लिया। अब क्या करना है, ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, तो ये माइनस कर दो, आ जाएगा ये। कैसे, 2 आई कैप माइनस आई कैप, जे जे कट जाएगा, 3 आई कैप माइनस के कैप 2 आई कैप 2 के कैप, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत इजी था। सिमिलरली ए सी कैसे निकालेंगे हम, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी ओ ए वैसे ही निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, सिमिलरली ए सी भी आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आप इसको करके देख लेना। पेपर सॉल्विंग का मतलब होता है स्पेसिमेन पेपर का, कि आपको
पता होना चाहिए कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच दैट। ठीक है, अब पार्ट 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मतलब मॉड, क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे? आई जे के, सिंपल, ये तो डिटर्मिनेंट से जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये आगे √14। अब इसका क्या हो जाएगा? √14 डिवाइडेड बाई 2 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो कैसे होता है? हम क्या करते हैं, ओरिजिनल वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो जब ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसमें से हटा दिया, क्या बचेगा? सिर्फ डायरेक्शन। ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, सॉरी, वेक्टर क्या था? आई कैप प्लस 2 के कैप, हम निकाल चुके हैं पीछे। ये भी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई कैप के साथ क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप तो है ही नहीं, तो के साथ क्या है? 2, 2, तो 2 का स्क्वायर का रूट, तो आ जाएगा √5। तो ये आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। सो गाइस, यही था आपका सेक्शन बी और सेक्शन ए। ये था आपका मैथ्स का स्पेसिमेन पेपर 2021 में, जो अभी आपके सेमेस्टर 1 के बोर्ड्स होने वाले हैं। होप यू लाइक दिस। और कंप्यूटर की सोल्यूशन आ चुके हैं, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो और ऐसी वीडियोस के लिए और भी जैसे आपका सेमेस्टर 2 आएगा, वैसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट यार आपके पेपर्स के लिए। वैसे भी यार इस टाइम कोरोना की वजह से सब बहुत बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है ना पेपर में, हमें आदत भी नहीं है ऐसे देने की, और ये वाला पैटर्न पहली बार आया है। ठीक है, तो थोड़ा करेज चाहिए इसको देने के लिए, आई नो। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।